झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। कांग्रेस द्वारा दी गई है 20 सीटों पर हुई गड़बड़ी की शिकायत पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान, एक एक का ब्यौरा देंगे लिखित में। देखिए जगदीश जी, उम्मीद तो बहुत कम है जी। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर करना होता तो अभी तक बहुत कुछ रिस्पॉन्स हो गया होता। रिकाउंटिंग की बात है वहां पे कि 20 से 22 सीटों पर रिकाउंटिंग की जाए, वहां 99% बैटरी चार्जेबल पाई गई है। जी। लगातार हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं और भी बहुत लोग जिक्र कर रहे हैं इस चीज का, सवालों के घेरे में छोड़ रहे हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि बेशरम को शर्म कहाँ, वो गांव देहातों में यह कहावत एक कहते हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त जो एक निष्पक्ष होता है और वह किसी सत्ता दल के अधीन नहीं होता है, वह देश की जनता के लिए होता है, वह देश की जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अपनी पीठ अपने स्वयं थपथपा रहा है, इसे यही कहते हैं। चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देश को दिखाया, अभी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिल्ली से हो रहा था, विज्ञान भवन से, वह दिखाया भी। चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हम एक एक पॉइंट्स का लिखित जवाब देंगे। वह कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब सरकार बन जाएगी तब आप लिखित देंगे, आपकी मंशा क्या है। जब 22 सीटों पर धांधलेबाजी की आरोप लग रहा है और विपक्ष रिकाउंटिंग की बात कर रहा है, तो आपको रिकाउंटिंग कराना चाहिए, तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जो भी सरकार बना रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए कि आप सरकार नहीं बना सकते, अभी पहले यह रिकाउंटिंग होगा तब परिणाम घोषित होंगे। यह कार्य नहीं किया चुनाव आयोग ने। यह फैसला चुनाव आयोग को जो नहीं रिकाउंटिंग कर रहा है, यह दर्शा रहा है कि धांधलेबाजी हुई है और वह अपनी जो उसका फर्ज है, अपने फर्ज से पीछे हट रहा है। बहरहाल जनता मालिक है और जनता ही फैसला करेगी क्या करना है नहीं करना है। हम लोग तो सिर्फ तथ्यों को सामने रख सकते हैं और जो तथ्य है वह डरावने से है, जो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का हनन है। जो लोकतंत्र हमारे देश में जो खूबसूरती है उसका हनन हो रहा है और उसके साथ बेईमानी की जा रही है, खुली आंख से बेईमानी की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद तो नहीं कर सकते। अब 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान भी आज हो गया। 2 चरणों में झारखंड का होगा और एक ही चरण में महाराष्ट्र का होगा और जो उपचुनाव है उपचुनाव भी किए जाएंगे। अब इस चुनाव के बाद यह लग गया कि प्रियंका गांधी जो है, राहुल गांधी की इकलौती बहन है, वह सक्रिय राजनीति में अब आएंगे। वायनाड से उनके नाम का ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी जब वो इस्तीफा दिए थे। अब वह भी सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे और अगर जीत गई तो कांग्रेस के 100 सीट हो जाएंगे लोकसभा के अंदर, जो एक बहुत मजबूत विपक्ष माना जाएगा। बहरहाल वह आने वाले समय में पता चलेगा जीत किसकी और हार किसकी होगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव जो हो रहा है और जिन परिस्थितियों में हो रहा है और हरियाणा चुनाव पे जब सवाल उठे हैं तो यह लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। चुनाव आयोग के रोल वही रहेंगे जो महाराष्ट्र में थे। तो महाराष्ट्र में तो 22 सीटों पर धांधली के आरोप लगे हैं और चुनाव आयोग सफाइयों में कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और हम लिखित उसको जवाब देंगे। अरे कब दोगे भाई, सरकार बनने के 5 साल के बाद दोगे आप, जब फिर दोबारा चुनाव आएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार यानी कि गैर संवैधानिक सरकार बन रही है, जबरदस्ती की सरकार बनाई जा रही है, इससे यह साबित होता है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में क्या इनका हरियाणा मॉडल लागू होगा। अब आज से आचार संहिता लग चुका है, आज से हर कोई निगरानी में फिर आ गया। हम लोग भी निगरानी में आ गए, एक एक खबरों पर चुनाव आयोग का नजर रहेगा। लेकिन बोलेंगे वैसे ही जैसे पहले बोलते थे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने गलत कार्य किए हैं हरियाणा में। अगर नहीं रिकाउंटिंग कर रहा है तो यह साबित होता है कि गलत हुए और अपनी गलतियों को नहीं। उनका कहना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। देखिए, क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग कराता है,
धांधली चुनाव आयोग में हुई है, काउंटिंग चुनाव आयोग ने किया है, तो फिर जब सब कुछ किया है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन लेगा? रिकाउंटिंग चुनाव आयोग को कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जिसे भी रीचेक कराना होगा 7 दिन के अंदर कंप्लेन करने पड़ेंगे और उसे 45 दिन तक वह डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। वीवीपैट पर्ची और ईवीएम मशीन सुरक्षित रखने पड़ेंगे और पैसे जमा करा करके चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करने के लिए बाध्य है, तो वह क्यों नहीं करा? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां से क्या नाम है कि आदेश लेके आना? तब फिर चुनाव आयोग की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, तब 10 साल के बाद में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा चुनाव। राजीव कुमार की क्या जरूरत है? क्यों इतना पैसा लोगों के आम जनता के टैक्स के पैसे से को बर्बाद किया जा रहा है? ऐसे लोगों को ऐसी कार, ऐसी घर, ऐसी माल सब मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं इन लोगों को? इन लोगों को हट जाना चाहिए। क्या जरूरत है चुनाव आयोग का और ऐसी सरकार का? जब सारा काम कोर्ट को करना है तो हर चीज वह तथ्य नहीं होते जगदीश जी। यह लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। परिस्थिति ये अब यह है कि आप कोर्ट में जाइए, पहले लोअर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। जब तक फैसले आएंगे आपके पक्ष में, वहां कंप्रोमाइज किया जाएगा सत्तारूढ़ दल के साथ में, और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप और उसके बाद में आपके पक्ष में फैसला आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। तब तक सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो यह जो तकनीकी अपनाई जा रही है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह स्वीकार्य तो नहीं है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। यह कह सकते हैं कि ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गई है और अब इससे बच पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जनता को ही आंख खोलनी पड़ेगी। जी जगदीश।